नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप की कहानी। दोस्तों, भारत के इतिहास में हजारों महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिनकी वीरता की कहानी सुनते सुनते हम बड़े भी हुए हैं। उन्हीं में से एक महान का नाम निकल के आता है। उस महान व्यक्ति का नाम है महाराणा प्रताप, जो कि अपनी बहादुरी और मान सम्मान के साथ जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों की जीती हुई बाजी को पलट देने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप की। दोस्तों, महाराणा प्रताप की सेना इतनी विशाल तो नहीं थी कि वो मुगल सेना का सामना जमकर कर सके, लेकिन इसके बावजूद वे अपनी साहस और शक्ति के मैदान में उतर गए। जहाँ एक महान मुगल शासक अकबर ने, जो कि पूरे भारत पर राज करते जा रहे थे और अकबर के सामने अच्छे अच्छे मुगल माथा टेक रहे थे, वहीं पर महाराणा प्रताप ने उसके आगे माथा ना टेकते हुए उनको रोका। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं महाराणा प्रताप के बारे में और उनके घोड़े चेतक के बारे में, इस घोड़े ने आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप का साथ दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं महाराणा प्रताप की एक कहानी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो के अंत तक बने रहो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मार्च 1940 को हुआ था। उसके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में लोग प्यार से कीका नाम से बुलाते थे। महाराणा प्रताप शुरू से ही बलवान और बहादुर थे। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही युद्ध की रणनीतियों को समझना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने युद्ध नीतियों को अच्छे से समझ लिया था। वे लोगों से शुरू से ही ये कहा करते थे कि मैं किसी की गुलामी कभी नहीं करूंगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि उनके पिता उदय सिंह की 20 पत्नियां थीं और उनके 24 बेटे थे, और इनमें से महाराणा प्रताप अपने पिता की पहली संतान थी। और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजा बनने के लिए 24 बेटों में से 3 बेटे सामने आए, लेकिन महाराणा प्रताप की ईमानदारी और बहादुरी को देखते हुए वहां की प्रजा ने महाराणा प्रताप को पसंद किया। 1572 में महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया। और दोस्तों, महाराणा प्रताप राजा बने, वहीं पर दिल्ली और मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर एक के बाद एक राज्य पर अपने कब्जा करे जा रहा था। इसको देखते हुए अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक सैनिक भिजवाया और मेवाड़ को अकबर के कब्जे में करने को कहा। महाराणा प्रताप ने उस सैनिक को जवाब दिया, राजपूत योद्धा अपनी मौत को गले लगा सकते हैं और अपनी मौत स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये राजपूतों की शान के खिलाफ है। और इसके बाद 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेना 3000 थी और अकबर की सेना उससे काफी अधिक थी। जितने किस्से महाराणा प्रताप की बहादुरी के कहे जाते हैं, उतने ही उनके घोड़े चेतक के भी हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छलांग इतनी ऊंची थी कि वो एक छलांग में कई फुट ऊंचे हाथी के सिर को भी एक छलांग में नाग जाया करते थे। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर की सेना के साथ लड़ रहे थे। वहीं पर अकबर की सेना का एक महान बहादुर सिपाही मान सिंह को उनके चेतक घोड़े ने एक छलांग में नाक दिया और महाराणा प्रताप ने मान सिंह को प्रहार किया, जिसके चलते महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर प्रहार किया था। और ये युद्ध लगातार 3 घंटे चला था, जिसके चलते महाराणा प्रताप के सैनिक 16 से ज्यादा मर चुके थे और वहीं पर अकबर सेना के 150 ही मरे थे। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को कम होते हुए देखा, उस जगह से निकल जाना ही उचित समझा और वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। अब मुगल सैनिकों की सेना उनके पीछे पड़ी थी, तब उनके घोड़े चेतक ने 20 फुट नाले को एक छलांग में पार कर दिया। घायल चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाने में अपनी जान गंवा दी। इस युद्ध में मुगल शासक नाकाम हो गए। हालांकि अकबर ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। महाराणा प्रताप ने कुछ दिनों बाद मुगल शासकों को वहां से भगा दिया। फिर उन्होंने 1582 में युद्ध लड़ा और अकबर को हरा दिया। अकबर ने उनके सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप के बारे में बता दें, उन्होंने 11 शादियां की थी, जिनके 17 पुत्र थे। इसके चलते ही 19 जनवरी
1597 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे अमर सिंह ने उनका राज्यभार संभाला और वही उनको संभालने लगे। दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप की बायोग्राफी कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब देना। अगर आपको महाराणा प्रताप की ये बातें अच्छी लगी हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा देना, क्योंकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।